छात्रों, हम लोग मैथिली शरण गुप्त के गीतों की श्रृंखला में पहला गीत पढ़ चुके हैं। आज हम गीतों की श्रृंखला का दूसरा गीत पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गीतों में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया है। लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए हैं। अब उनकी पत्नी उर्मिला उनके वियोग में किस तरह से व्याकुल हैं, उस विरह का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन इस गीत में आप लोग देखेंगे। प्रस्तुत गीत में उर्मिला ने शिशिर ऋतु को संबोधित किया है। शिशिर पतझड़ के समय में आता है, जाड़े के महीने में जब ठंडक और बढ़ जाती है, जिसको आप लोग गलन कहते हैं। ऐसे समय में पेड़ों से उनके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, पतझड़ आता है। शिशिर पतझड़ को कहते हैं। हम गीत पढ़ते हैं। देखिए उर्मिला किस तरह से शिशिर ऋतु को संबोधित कर रही हैं कि शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी तुझको निज नंदन में। सखी कह रही पांडुरता का कितना कंपन तुझे चाहिए, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे शिशिर ऋतु, हे पतझड़, तुझे यदि पतझड़ से प्रेम है तो शिशिर न फिर गिरि वन में, गिरि पर्वतों पर, वन में जंगलों में फिर मत। फिर माने होता है घूमना, विचरण करना। मत माने मत घूम, न नहीं। कहती है शिशिर ऋतु, अगर तुझे पतझड़ से प्रेम है, तू पतझड़ देखना चाहता है, तो तुझे पतझड़ देखने के लिए जंगलों में या पर्वतों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना पतझड़ तुझे चाहिए, तुझे जितना चाहिए उतना पतझड़ मेरे इस नंदनवन में। नंदनवन इंद्र का बगीचा है, जहां देवता लोग आनंदित होने के लिए भ्रमण करने जाया करते हैं। दूसरे आनंद का सबसे अधिक भंडार हृदय होता है, इसलिए हृदय को भी नंदन कहा गया है। तो कहती है उर्मिला कि मेरे शरीर रूपी नंदन वन से जितना चाहे उतना पतझड़ ले ले। पतझड़ का अर्थ होता है निराशा। प्रियतम के वियोग में हमारी समस्त आशाएं गिरती जा रही, झड़ती जा रही, अर्थात हमारी आशाओं का पतझड़ हो रहा है। तो जितना संसार में कहीं पतझड़ नहीं हो रहा होगा, उससे कहीं अधिक पतझड़ मेरे हृदय में हो रहा है। मेरी आशाओं का, मेरी इच्छाओं का पतझड़ हो रहा है। तुझे पतझड़ से प्रेम है तो मेरे इस शरीर से ले ले। जितना पतझड़ चाहिए मैं तुझे अपने इस शरीर से उतना पतझड़ देने को तैयार हूं। तुझे पर्वतों पर या जंगलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से। उर्मिला कहती हैं कि प्रियतम के वियोग के कारण जब मेरी प्रतिदिन आशाएं नष्ट होती जा रही, गिरती जा रही, झड़ती जा रही, इस तरीके से तुझे पतझड़ देखने को मिल जाएगा। और पेड़ों में जब फल फूल नहीं रह जाते हैं पतझड़ के समय में, तो उनका जीवन बड़ा अकिंचन हो जाता है और निर्धनता में कोई भी व्यक्ति कांप उठता है। वृक्ष भी कांपने लगते हैं। शीतलता के कारण सर्वत्र कपकपी होती है। कहती संसार में तुझे कहीं कपकपी देखनी है, कंपन देखना है, तुझे कंपन से प्रेम है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुझे कंपन चाहिए तो मेरे शरीर से ले ले, क्योंकि प्रियतम के वियोग के कारण चिंताओं से ग्रसित मेरा तन निरंतर कंपित रहता है, कांपता रहता है। तो तुझे कंपन चाहिए तो मेरे शरीर से ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। उर्मिला पतझड़ से कहती हैं कि अगर तुझे वृक्षों के पीले पत्तों से प्रेम है तो मेरे चेहरे से पीलापन ले ले, क्योंकि जिस तरीके से पीले पत्ते वृक्ष से गिर जाते हैं उस तरीके से मेरे सारे अंग प्रत्यंग पीले होकर के ह्रासमान हो रहे हैं, काम करना छोड़ रहे हैं। और मेरी सखी ने मुझे बताया कि मेरे चेहरे पर पीलेपन का कहीं कोई अभाव नहीं है।
अर्थात प्रिय वियोग के कारण मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में वीर शब्द जो यहाँ प्रयोग किया गया या भाई के लिए प्रयोग किया गया है। कई जगहों पर आप लोग सुनेंगे कि भाई को वीर कहा जाता है। पंजाबी लोग बड़े वीर जी ऐसे पुकारते हैं बड़े भाई साहब को। तो वीर जमा दे नयन नीर तू मानस भाजन में यहाँ पर उर्मिला शिशिर ऋतु को अपना भाई बताते हुए कहती हैं कि हे भाई, जमा दे नयन नीर, नयन माने आंखों के, नीर माने जल को अर्थात आंसुओं को, मानस भाजन में हृदय रूपी पात्र में, बर्तन में, भाजन माने पात्र बर्तन। यदि तू मेरे इन आंखों के आंसुओं को मेरे हृदय रूपी बर्तन में जमा कर रख दे तो मोती सा मैं अकिंचना। तो अकिंचन माने होता है निर्धन, जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन, किंचन माने कुछ भी, अमाने अभाव, कुछ भी होने का अभाव अर्थात निर्धन, अत्यंत गरीब, निर्धन जिसके पास धन ही ना हो, कुछ भी ना हो, अकिंचन उसे कहते हैं। जिस तरह से अकिंचन के लिए धन बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्राणों से प्रिय होता है, उसी तरीके से मैं भी उसी निर्धन की भांति इन आंसुओं को मोती समझ करके अपने हृदय रूपी पात्र में संजो कर रख लूंगी। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो उन आंसुओं को जिनको मैं जमाने की बात कर रही हूं, उन आंसुओं को मोती समझ करके मैं अपने हृदय रूपी बर्तन में, पात्र में हमेशा के लिए संचित करके, सुरक्षित करके रख लूंगी। उर्मिला आगे पतझड़ से कहती हैं कि हे भाई, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, मेरे प्रियतम लक्ष्मण के साथ मेरी हंसी चली गई। उनके वियोग के कारण अब मैं हंसना भूल चुकी हूं। मैं चाहती हूं कि अपने इस जीवन में हंसना तो मैं भूल ही गई हूं, अब जीवन में कभी रो भी ना पाऊं। जब ना हंस सकूंगी ना रो सकूंगी, ऐसे समय में मैं देखना चाहती हूं तो उत्कंठा है, तो मेरी यह लालसा है, तीव्र इच्छा है। देखूं फिर मैं देखना चाहती हूं क्या हो भाव भुवन में, भावों के इस संसार में, भाव भुवन, भाव भुवन माने संसार, भावों के इस संसार में फिर मेरे लिए शेष क्या बचेगा, अर्थात मेरे हृदय में फिर किस तरह की भावनाएं आएंगी, फिर मैं संसार को किस तरीके से देख पाऊंगी। यहाँ देखेंगे कि मोती सा लिखा हुआ है, उपमा अलंकार है। अधिकतर ऐसी लाइनें आपको रेखांकित करके मिलेंगी कि लाइन में यहाँ पर कौन सा अलंकार है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं हमेशा। बताया था ना मैंने कि एक सवाल आएगा जो पाठ और लेखक से संबंधित होगा, शीर्षक और कवि के नाम से होगा और संबंधित होगा, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा 3 आगे के जो और प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर में, 10 नंबर का पूरा आता है। तो उसमें से कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। रस से संबंधित पूछ लिया जाता है, छंद से संबंधित। अब रस अगर पूछ लिया जाए तो विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। छंद की बात है तो गेयपद हो जाएगा। अलंकार की बात है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर जगह अनुप्रास मिल ही जाता है। अनुप्रास के साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए आप, उपमा भी है। और चूंकि शिशिर क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, प्रकृति है, तो प्रकृति को कैसे चित्रित किया गया है, मनुष्य के रूप में। जहां प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाता है या प्रकृति के किसी भी अंग पर मनुष्य का आरोप किया जाता है, मानवता का आरोप किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ लीजिए, समझ में ना आए तो हमसे फिर से पूछ लीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा।